स- सभी भाइयों को जय श्री राम। दान द्वारा रोग निवारण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदा कदा मैं आपको सम्मुख ज्योतिष के कुछ अनसुलझे पहलुओं पर चर्चा करता हूँ, जो काफ़ी विश्लेषण करने के बाद अपनी कसौटी पर खरे उतरते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, आप उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। परंतु मैं कम शब्दों में अधिक से अधिक सूत्र के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे जीवन में चंद्रमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा, परंतु मन यदि बाधित है, मन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट हैं, पीड़ा हैं, नकारात्मक हैं, तो मानव के जीवन के रास्ते सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो जीवन में हमारे चंद्रमा का बड़ा महत्व मानते हुए ऐसा नहीं है कि केवल मानव जीवन में ही इन ग्रहों का प्रभाव समस्त प्रकृति पर, समस्त फल सब्जी, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक ये उत्पादन होते हैं, इनमें जो रस का समागम होता है, जो रस की प्राप्ति होती है, वो सब हमें चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार जीवन का रस भी चंद्रमा के उज्जवल होने पर ही है। अब सबसे बड़ी बाधा क्या है कि जिसका चंद्रमा खुद ही नीच राशि का हो, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो, और शनि पूर्ण रूप से चंद्रमा को कैप्चर किए हुए हो, नीच का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, और बुध केतु के नक्षत्र में, और केतु बुध के संग बैठा है। यहां 3 तरफ से ताला लगा हुआ है चंद्रमा के ऊपर। बुध केतु के समीप होने के कारण इतना अधिक बुद्धि को एक्टिवेट कर देता है कि कमजोर चंद्रमा के कारण बुद्धि नकारात्मक खोज के अंदर अथाह सागर तक चली जाती है। मोती ढूंढने के प्रयास में वो बोलने से कोई भी कोताही नहीं करता, ढूंढने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। बुद्धि को इतनी तेज उस नकारात्मक चंद्रमा की दिशा में ले जाता है कि सनातन की आलोचना करते करते खुद ही भगवान कहलाने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि जहां चंद्रमा बाधित है, वहां बुध भी बाधित है। बुध के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग, बुध के ऊपर भी दुष्प्रभाव है, परंतु केतु की समीपता बुध की गहराइयों को असीम दूरी तक ले जाती है, जिसके कारण मानव पथभ्रष्ट हो जाता है और सनातन के विरोध में खुद को भगवान कहने लगता है, सनातन के विरोध में सनातन की निंदा करना लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस धरती पर मैंने एक ही समय में जन्मे 2 व्यक्ति, जिनके समय में मात्र 4-6 घंटे का अंतर होगा, जिसका रात्रि 12 बजे से पहले का जन्म है और रात्रि 12 बजे के बाद का जन्म है, वो मानव से दानव बन गया और वो संत से शैतान बन गया। कबीर पंथी होने के कारण, कबीर एक बहुत अच्छे वक्ता, कवि, साहित्यकार और हर तरह के पाखंड से मुक्त मानव पूजा के घोर विरोधी थे। आज भी कबीर के दोहे पूरे संसार में गूंजते हैं, परंतु कबीर का नाम लेकर खुद को भगवान कहना और कबीर पंथी की प्रशंसा कर कर उसकी आड़ में खुद को भगवान कहकर पूजवाना, ये कहाँ तक सही है, ये आप सोचिए। इसी प्रकार एक दूसरा दानव है जो अपने आप को कहता है कि मैं श्याम मानव हूँ और मैं पाखंड के विरुद्ध उन्मूलन कार्यक्रम चलाता हूँ सनातन के प्रति। इतना निष्ठावान है, जिसका खुद का ही गुरु, खुद का ही मार्गदर्शन करने वाला ईसाई मिशनरी से संबंध रखता हो,
वो केवल सनातन की ही बुराइयां ढूंढेगा, सनातन के ही ढकोचले, सनातन के ही पाखंडियों को पकड़कर उनको समाज के अंदर नीचा दिखाने का प्रयास करेगा और खुद को पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लिखेगा, ज्योतिष को धत्ता बताएगा, ज्योतिष के विषय में अनेक प्रकार के कमेंट कसेगा। अपने आप को सन 51 में जन्म लेने वाले ये दोनों जीव क्या वास्तव में सही हैं, ये फैसला आप कीजिए। मैंने तो जन्म कुंडली के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है। मानव नहीं दानव है, संत नहीं शैतान है, खुद को भगवान मानकर पुजवाने का इनका एक पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं केवल ग्रहों की गणना के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। बाकी समझ आपकी है, विचार आपका है, आप माने या ना माने। जय श्री राम।